यीशु मसीह के बाबरकत और फतामंद नाम में आप सबको पास्टर आसिफ बेग का सलाम। मैं खुदा से आप सबके लिए सलामती चाहता हूँ। और आज हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे नए अहदनामे में से लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका पहला बाब, उसकी 5वीं आयत से 25वीं आयत मुकद्दसा तक। यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के जमाने में अबिया के फरीक में से जकरिया नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम अलिशबा था। और वो दोनों खुदा के हजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब एकाम व कवानीन पर बेअहब चलने वाले थे। और उनके औलाद ना थी क्योंकि अलिशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। जब वो खुदा के हजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के माफिक उसके नाम का कुरा निकला कि खुदावंद के मकदस में जाकर खुशबू जलाए। और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बे की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। और जकरिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ जकरिया, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे खुशी व खुरमी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज न मैं ना कोई और शराब पिएगा और अपनी माँ के बातन ही से रूह कुदस से भर जाएगा और बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा। और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दनाई पर चलने की तरफ फेरे और खुदावंद के लिए एक मुस्तहद कौम तैयार करे। जकरिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, मैं जब्राइल हूं जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूं और इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाकिया ना हो लें तू चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। और लोग जकरिया की राह देखते और ताजुब करते थे कि उसे मकदस में क्यों देर लगी। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल न सका, बस उन्होंने मालूम किया कि उसने मकदस में रोया देखी है और वो उनसे इशारे करता था और गूंगा ही रहा। फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर गया। इन दिनों के बाद उसकी बीवी अलिशबा हामला हुई और उसने 5 महीने तक अपने ताई ये कहकर छुपाए रखा कि जब खुदावंद ने मेरी रसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर नजर की, उन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया। खुदा के पाकलम पढ़े, सुने जाने, कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, आज हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश के बारे में देख रहे हैं कि खुदा ने कैसे उसको पैदा किया। ये उसका बाप था जो अबिया के फरीक में से जकरिया नाम एक काहिन था। उसकी बीवी जो थी वो हारून की औलाद में से थी और उसका नाम अलिशबा था। वो दोनों खुदावंद के हजूर जो दोनों थे रास्तबाज से खुदावंद के सब अहकामात और कवानीन पर बेअहब चलने वाले थे। उनके औलाद ना थी क्योंकि अलिशबा जो थी बांझ थी और वो दोनों उम्र रसीदा थे। उनकी एज जो थी वो औलाद पैदा करने की नहीं थी क्योंकि बहुत ज्यादा ज़ईफ हो चुके थे। और ऐसा हुआ कि उस वक्त कहानत के लिए कुरा डाला जाता था। जो लोग खिदमत करते थे काइन, उनके नामों का कुरा डाला जाता था और जिसके नाम का कुरा निकलता था वो हैकल में जाकर खुदा के हजूर खुशबू जलाया। उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उस वक्त लाइट नहीं थी, उस वक्त जो चिराग जलाए जाते थे, खुशबू जलाई जाती थी ताकि खुदा
उस खुशबू को ले। और ऐसा ही हुआ कि जब वो अपनी बारी पर अंदर गया और सारी जमात, जितने लोग वहां पे थे रास्तबाज, उसके लिए बाहर दुआ कर रहे थे। और खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मजबे की दाहिनी तरफ, जिस जगह वो मजबे पर खुशबू जला रहा था, उसकी दाहिनी तरफ खुदावंद का फरिश्ता आकर खड़ा हो गया। और जकरिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। उसने उसका जब जलाल देखा तो वो खौफजदा हो गया। मगर फरिश्ते ने उससे कहा है, जकरिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा के बेटा होगा। वो औलाद के लिए दुआ कर रहे थे, दोनों मियां बीवी। और फरिश्ते ने कहा कि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी बीवी एलिशबा के बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। ये नाम भी खुदा के तरफ से मिला। और जिस तरह यीशु मसीह के लिए फरिश्ता आकर कहता है कि उसके तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, इसी तरह जकरिया को भी यही कहा गया कि तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। ये दोनों नाम खुदा की तरफ से दिए गए, क्योंकि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदावंद यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए आया। और उससे 6 महीने पहले ये पैदा हुआ। और लिखा है, और तुझे खुशी व खुरमी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे। बहुत सारे लोग खुश होंगे क्योंकि वो खुदावंद के हुजूर में बुजुर्ग होगा। वो बुजुर्ग होगा, वो एक इज्जत पाएगा, वो एक रुतबा पाएगा। और हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा और अपनी माँ के बातन ही से रूह कुदस से भर जाएगा। इसीलिए बहुत सारे जो फिलासफर हैं, मुफस्सर हैं, वो ये कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का माँ के बातन में बपतिस्मा हो गया, क्योंकि वो रूह कुदस से भर गया। और बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा। बहुत सारे बनी इसराइल खुदावंद के इंतजार में थे और वो उनको फेरेगा, उनकी तरफ लेकर आएगा। और वो एलिया की रूह और कुवत में उसके आगे आगे चलेगा। और वालिदों के दिल औलाद की तरफ, जो माँ बाप है, जो घर के सरबराह है बाप, उनके दिल अपनी औलाद की तरफ, और जो है नाफरमानों को रास्तबाजों की दानाई पर चलने की तरफ फेरेगा। और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करेगा। कैसी कौम तैयार करेगा? जो अटल है, जो बहुत बाबरकत कौम बनेगी। जकरिया ने फरिश्ते से कहा कि मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं। जकरिया इस एज में था कि वो ओल्ड हो चुका था, वो बूढ़ा हो चुका था, वो इस ताकत में, इस तवानाई में नहीं था कि वो जो है बच्चा पैदा कर सके। और मेरी बीवी उम्र रसीदा है, बीवी भी उसकी उम्र रसीदा है। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, मैं जब्राइल हूं जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूं, इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं। ये खुशखबरी बिशारत का पैगाम लेकर आया। और ये जब्राइल फरिश्ता जो हर वक्त खुदा के तख्त के पास खड़ा रहता है। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाकया ना हो ले, तू चुप का रहेगा। वो खामोश, उसका मुंह बंद कर देगा, उसकी जुबान बंद कर देगी और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। आज भी खुदा हमसे बातें करता है और हम उसकी बातों का यकीन नहीं करते। और लोग जकरिया की रात देखते और ताजुब करते थे कि उसे मकदस में क्यों देर लगी। जो बाहर दुआ कर रहे थे वो हैरान हो गए, इतनी देर क्यों लगी खुशबू जलाने में। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल ना सका, बस उन्होंने मालूम किया कि उसने मकदस में रोया देखी है। वो हैरान हो गए, वो परेशान हो गए और वो समझे कि उसने रोया देखी है। और वो उनसे इशारे करता और गूंगा ही रहा। फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो अपने घर गया। जब उसके खिदमत गुजारी के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर चला गया। उन दिनों के बाद उसकी बीवी एलिशबा हामला हुई, वो प्रेग्नेंट हो गई, वो कंसीव कर गई। और उसने 5वें महीने तक अपने ताएं ये कहकर छुपाए रखा कि जब खुदावंद ने मेरी रसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर नजर की, उन दिनों में उसने मेरे लिए
ऐसा किया। कुछ अर्से तक वो छुपा के रखी क्योंकि वो एजेड औरत थी, बूढ़ी औरत हो चुकी थी। लेकिन फिर उसने कहा कि खुदा ने मेरी रसवाई दूर की है, खुदा ने मुझ पर फजल किया, खुदा ने मुझे जिंदगी दी। और ये इसीलिए कहा गया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला औरतों में से जो पैदा हो सबसे बड़ा है, उसका मकाम सबसे बड़ा है। उसने खुदावंद यीशु मसीह की राह को तैयार किया। खुदावंद आप सबको आज के कलाम खुदा के वसीला से ढेरों बरकत से मालामाल करें। आमीन। गॉड ब्लेस।